आदिकवि वाल्मीकि ने जब क्रौंच पक्षी पर एक शिकारी को बाण चलाते हुए देखा, उसे मारकर नीचे गिराते हुए देखा, तब उनका हृदय पीड़ा से भर उठा और वो जो क्रौंच पक्षी की पीड़ा थी वो उन्होंने अपने भीतर महसूस की और उसके फलस्वरूप उनके नेत्रों से अश्रुधारा बही और उनके मुख से जो शब्द निकले वही शब्द पहली कविता बने, आदि श्लोक बने, आदि काव्य रामायण का पहला श्लोक बने और आदि कवि वाल्मीकि ने इस तरह से कविता की परंपरा को शुरू किया, उसका सूत्रपात किया, जो संस्कृत साहित्य से होती हुई हिंदी साहित्य तक अनवरत प्रवाहमान दिखाई देती है। इसी तरह से छायावाद के कवि, जिन्हें हम प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जानते हैं, सुमित्रानंदन पंत जिनका नाम है, उन्होंने भी कहा था, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, निकलकर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। इन दोनों ही प्रसंगों का मूल मर्म एक ही है और वो ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के, अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर सृष्टि के कण कण में व्याप्त पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह अपने हृदय में महसूस करता है, उसके बाद जो शब्द उसके मुख से निकलते हैं वही कविता बनते हैं। और यही बात आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध कविता क्या है के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हम एक निबंध पढ़ने वाले हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया निबंध है और निबंध का शीर्षक है कविता क्या है। ये वो निबंध है जो उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल पाठ से शुरू कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझना है ताकि आप इस निबंध के मर्म को समझ सकें, उस कथ्य को समझ सकें जो शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं। और क्योंकि जब तक कथ्य को नहीं समझेंगे तब तक इस पर आधारित प्रश्नों को सही रूप में हल करने की सामर्थ्य आप में विकसित नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। व्यापारों का अर्थ आप लेंगे क्रियाकलाप। व्यापार से बिजनेस नहीं है बल्कि इसका अर्थ है क्रियाकलाप। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपने अलग अलग प्रकार के, भिन्न प्रकार के भावनाएं और विचार मन में रखता हुआ अलग अलग तरह के काम करता हुआ, किसी से संघर्ष करता हुआ, किसी से प्रेम करता हुआ जीव आगे बढ़ता है और इसी को जिंदगी का नाम देता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता है उसका नाम है जगत। और जहां वो ये सारे काम करता है, अनंत रूपात्मक यानी जिस क्षेत्र के, जिस स्थान के असीमित रूप हैं, उस क्षेत्र में जब वो ये काम करता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि संसार में मनुष्य अलग अलग तरीके के काम करता हुआ, कभी लड़ता हुआ, कभी प्रेम करता हुआ आगे बढ़ता है और उसे वो जीवन कहता है और उसका जो जीवन है वो संसार में व्यतीत होता है। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इस बद्ध शब्द को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और एक हम समझेंगे अपनी पृथक सत्ता की भावना। दो चीजें हमें इस वाक्य में समझनी है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि लेखक शुक्ल जी यहां कह रहे हैं अपनी सत्ता की पृथक भावना, यानी अपने व्यक्तित्व को अलग मानते हुए, सृष्टि से स्वयं को अलग मानते हुए जब तक कोई व्यक्ति जीवन जीता है और केवल अपने सारे कार्यों को अपने हित में, अपने लाभ में, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही संपन्न करता है, तब तक वो बद्ध यानी बंधा हुआ रहता है। कहां बंधा हुआ रहता है? अपने स्व के दायरे में, अपने स्वार्थ के दायरे में बंधा रहता है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। मुक्त हृदय को समझ लेंगे। यानी लेकिन जब कभी सृष्टि के किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी सौंदर्य को देखकर वो ये भूल जाता है कि वो सृष्टि से भिन्न
एक अलग सत्ता नहीं है, बल्कि सृष्टि का, ये जो अनंत विस्तृत जगत की जो सृष्टि है उसी का एक अंग है। उस क्षण वो एक अनुभूति बनकर रह जाता है और तब उसका जो हृदय है वो अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर स्वतंत्र हो जाता है और उस अनुभूति का, उस दृश्य का जिसको वो देख रहा है, उस आनंद का उपभोग करने लगता है, उस आनंद को अपने भीतर अनुभव करने लगता है। ये दृश्य के जरूरी नहीं कि आनंद का ही हो, सौंदर्य का ही हो, ये दृश्य कुरूप भी हो सकता है, ये दृश्य पीड़ा उत्पन्न करने वाला भी हो सकता है। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति अपने दायरे से बाहर निकलकर सृष्टि के कण कण में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा को अपने भीतर अनुभव करता है, उनके सुख दुख को अपने भीतर अनुभव करता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। क्योंकि जब वो दूसरे की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करता है तब स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। तो इसका सारांश, इस पूरे पैराग्राफ का सारांश यही है कि व्यक्ति जब अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे की पीड़ा को अपने भीतर महसूस करता है तब वो मुक्त हो जाता है। आगे चलते हैं। देखिए, ये जो अलग रंग में दी गई हैं ये प्रमुख पंक्तियां हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। निबंध क्योंकि बहुत बड़ा है तो अलग से पंक्तियां न देने की बजाय हमने ये ठीक समझा कि इसको यहीं दे दिया जाए। तो इस तरीके से आप इन पंक्तियों को जो अलग रंग में दिखाई गई हैं उनको ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अब देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। लेखक कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है तो वो कौन सा मार्ग अपनाता है? ज्ञान मार्ग अपनाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के मार्ग पर चलकर ब्रह्म के स्वरूप को जानना चाहता है, उसको ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है और ये महसूस करना चाहता है कि उसकी आत्मा परमात्मा का अंश है, क्योंकि यही चरम ज्ञान है। तो तब हम क्या कहते हैं, जब वो आत्मा की मुक्ति की बात करता है तो उस मुक्ति को, आत्मा की मुक्ति की अवस्था को ज्ञान दशा कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपने सुख दुख से ऊपर उठकर अपने हृदय में मुक्ति का अनुभव करता है तब उसे हृदय की मुक्तावस्था को क्या कहते हैं? रस दशा कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है। रस का मतलब हुआ आनंद और प्रेम की स्थिति, यानी सृष्टि के कण कण के सुख और दुख को अपने भीतर महसूस करने की स्थिति रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। देखिए, जो बात सुमित्रा नंदन पंत ने कही, जो बात आदि कवि वाल्मीकि के उस श्लोक ने कही जिसमें उन्होंने कहा मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, वही बात यहां शुक्ल जी कह रहे हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि जब हृदय इस रस दशा में पहुंच जाता है तब व्यक्ति के मुख से जो शब्द निकलते हैं वे शब्द कविता होते हैं, कविता बन जाते हैं। तो जो भावनाओं में डूबकर अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर जो शब्द मनुष्य के मुख से निकलते हैं वे कविता होते हैं, उसी का नाम कविता है। आगे चलें। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं। अब क्योंकि मुक्ति की स्थिति क्या कहलाती है? मुक्ति की अवस्था तो रस दशा है, लेकिन जब हम इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें, साधना करें, तब ये जो साधना की अवस्था है ये क्या कहलाती है? भाव योग कहलाती है। यानी दूसरे के भावों के साथ अपने भावों को मिलाना, प्रकृति के कण कण के साथ सामंजस्य और तालमेल स्थापित करने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो साधना है, इसको भावयोग कहा जाता है। और ये भावयोग शुक्ल जी कहते हैं कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष ही है। जिस तरह से कर्म की साधना करने वाला कर्मयोगी कहलाता है, ज्ञान की साधना करने वाला ज्ञान योगी कहलाता है, उसी तरह से भाव की साधना करने वाला, हृदय की मुक्ति की साधना करने वाला भाव योगी कहलाता है। यानी ये भाव योग शुक्ल जी के अनुसार कर्म योग और ज्ञान योग के ही बराबर महत्वपूर्ण है। आगे चले। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले आती है। यानी कविता में वो ताकत है जो मनुष्य को अपने स्वार्थ संबंधों के सीमित कटघरे से ऊपर उठाकर कहां ले आती है? लोक सामान्य की भाव भूमि पर ले आती है।
ये लोक सामान्य की भावभूमि क्या है? लोक सामान्य की भावभूमि है जबकि हम एक आम या खास जो भी व्यक्ति मौजूद हैं, जो प्राणी सृष्टि में विद्यमान है, उन सब के साथ मनुष्य अपने आप को महसूस करता है, तब वो लोक सामान्य की भावभूमि पर स्थित होता है। यानी उन सभी आम और खास व्यक्तियों की, प्राणियों की पीड़ा को जब वो अपने अंदर महसूस करता है, उनके सुख और आनंद को जब अपने अंदर महसूस करता है, तो इसका मतलब है कि वो लोक सामान्य की भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो गया। जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। यानी स्वार्थ संबंधों से संकुचित दायरे से बाहर निकल जाता है, यानी स्वयं के अस्तित्व को ही भूल जाता है। दूसरों में, प्रकृति के सुख और दुख में इतना खो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व का होश नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। क्यों नहीं होश रहता? क्योंकि उसे लोक सत्ता की, यानी सृष्टि के कण कण में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा अपनी पीड़ा, उनका सुख अपना सुख, उनका आनंद अपना आनंद महसूस होता है और वो अपने आप को भूल जाता है। आगे चलें। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है, यानी जो सब अनुभव कर रहे हैं वही वो अनुभव करता है। यानी उसकी निजी अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। वो सबके साथ अनुभव करता है, सबके साथ दुखी होता है, सबके साथ सुखी होता है, आनंदित होता है। या हो सकती है इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार होता है, शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और उनका निर्वाह होता है। अब जब ये स्थिति आती है, ये जो अनुभूति योग की स्थिति में पहुंचता है, अनुभूति योग क्या है? दूसरों की अनुभूतियों को अपने भीतर अनुभव करना और अपनी अनुभूतियों को उनके साथ मिला देना, ये अनुभूति योग है। यानी अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के सुख दुख को महसूस करना, यह अनुभूति योग है। और जब व्यक्ति इसका अभ्यास करता है तो उसके जितने भी मनोविकार हैं, यानी जितने भी उसके हृदय में स्थित विकार हैं, वो सब शुद्ध होते जाते हैं, क्रमशः शुद्ध होते जाते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? जब उसके मनोविकार शुद्ध होते जाएंगे, यानी उसके मन में कोई कलुषित, कोई दूषित भावना ही न रह जाएगी, तब संपूर्ण सृष्टि के साथ शेष सृष्टि, यानी उसके अलावा जो कुछ भी संसार में है, उस शेष सृष्टि के साथ उसका रागात्मक यानी प्रेम का, आत्मीयता का संबंध स्थापित हो जाता है और वही क्रमशः विकसित होने लगता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। लेखक कह रहे हैं कि जिस प्रकार संसार में हमें अनेक प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, उसी तरह से मनुष्य के हृदय में भी अनेक प्रकार के भाव मौजूद रहते हैं। यहां जो ये अनेक भावात्मक यानी अनेक प्रकार की भावनाओं से हृदय के युक्त होने की बात कही गई है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इस प्रकृत शब्द को समझ लेंगे। प्रकृत शब्द का मूल अर्थ है प्रकृति से जो मिला, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाएं तो प्रकृति से हमें क्या मिला? जो उसका आदिम स्वरूप है वो मिला। किसी भी वृक्ष का आदिम स्वरूप क्या होता है? वो बीज, वो अंकुर, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष का रूप धारण करता है। इसी तरह से लेखक कहना चाहते हैं कि जैसे किसी वृक्ष का आदिम स्वरूप वो बीज है, उसमें निहित है, उसी तरह से मनुष्य की भावनाओं का सृष्टि में जितने भी कार्यकलाप होते हैं, उन सब का कोई न कोई आदि रूप मौजूद है। तो जब मनुष्य संसार के सारे रूप, जितने भी रूप संसार के दिखाई देते हैं, उन सब रूपों, व्यापारों यानी कार्यों और जो कुछ भी तथ्य दिखाई दे रहे हैं, उन सब के आदि रूप तक पहुंच जाता है, तब वो सृष्टि के साथ, सृष्टि के कण कण के साथ अपने आप को समाहित कर देता है, लीन कर देता है। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती आई है। और लेखक कहते हैं कि चिरकाल से यानी अनादिकाल से, अनंत काल से, अनादिकाल से मनुष्य इन भावनाओं को एकाकार करता आया है। किसके साथ? सृष्टि के कण कण के साथ एकाकार करता आया है और अनुभव करता, अपने भीतर अनुभव करता आया है। आगे चलें। जिन रूपों और व्यापारों यानी क्रियाकलापों, कार्यों
जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता रहा है। किन व्यापारों और रूपों की बात की जा रही है? जो प्रकृति में सामान्य रूप से हमको दिखाई देते हैं और जिनके प्रति हम प्राचीन काल से जब हम हमारे पूर्वज आदि मानव के रूप में थे, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तब से प्रकृति के जिन रूपों को देखकर, इस संसार के जिन रूपों को देखकर मनुष्य लुब्ध यानी आकर्षित होता आया है, क्षुब्ध यानी दुखी होता आया है। एक तरफ सूर्योदय का दृश्य है, तो सूर्योदय के दृश्य के सौंदर्य को देखकर हम लुब्ध होते हैं यानी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरी तरफ भूकंप आता है, विनाश लीला मच जाती है। ये क्रियाकलाप कैसे हैं? संसार के हैं। तो इन भूकंप के द्वारा उत्पन्न की गई विनाश लीला को देखकर हम क्षुब्ध होते हैं। यानी प्रकृति जब कहर ढाती है तो हम उसे देखकर क्षुब्ध होते हैं, प्रकृति जब अपना सौंदर्य बिखराती है तो हम उसे देखकर आनंदित होते हैं, हर्षित होते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि संसार में बहुत सारी गतिविधियां चलती हैं, बहुत सारे कार्यकलाप हैं, इस संसार के अनेक रूप हैं और उन रूपों में कुछ ऐसे हैं जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे हृदय को पीड़ा से, तकलीफ से, दुख से, कष्ट से भर देते हैं। आगे चलें। अतः इससे इस कथन का निष्कर्ष क्या है? कथन का निष्कर्ष है कि हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है, यानी प्रकृति का हमारे भावों के साथ गहरा संबंध है। ऐसी स्थिति में विज्ञान के चलते, भौतिकवादी सभ्यता के विकसित होते होते हम अगर प्रकृति से अपने आप को दूर करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी जड़ों से अपने आप को काटते हैं और जब जड़ों से मनुष्य काट लेता है तब उसके व्यक्तित्व की संपूर्णता समाप्त हो जाती है, वो कहीं का नहीं रहता। आगे चलें। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। यहां संकेत किया है शुक्ल जी ने कि आगे वो जिस बात को मूल रूप और मूल व्यापार कहकर संबोधित करेंगे वो वास्तव में क्या है? प्रकृति का वो मूल रूप है जो हमें प्रकृति से ही प्राप्त हुआ है। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष जो हमारे बिल्कुल सामने है वो, और गूढ़ से गूढ़ जो हमारे सामने नहीं है, जो रहस्य से ढका हुआ है, तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। परिणत करना पड़ता है का मतलब है बदलना पड़ता है। अब क्यों, क्या इसका क्या मतलब हुआ? क्यों बदलना पड़ता है? क्योंकि जब तक हम अपने इस संसार में जो कुछ भी हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी रहस्यात्मक है, उन सब की गहराई में जाकर उसके आदि रूप को, उसके मूल रूप को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे। और जब तक संवेदनशील नहीं होंगे तब तक कविता उत्पन्न नहीं हो सकती, कविता रची ही नहीं जा सकती। आगे चलें। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। यानी काव्य दृष्टि न पड़ने का मतलब है कि काव्य लिखा ही नहीं जा सकता, कविता का सृजन हो ही नहीं सकता। अब देखिए उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहे हैं। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपर का मतलब होता है मैदान। चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़ फूस, शाखा, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। यानी ये प्रकृति के वो अंग हैं जिनसे मनुष्य का आदिकाल से गहरा संबंध रहा है। आगे चलें। खेत, ढुर्री, ढुर्री मतलब टीले आदि, हल, झोंपड़े, चौपाए यानी पशु इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं है कि जितने पुराने ये वृक्ष, लता, चट्टान, पर्वत, झरने हैं, उतने ही पुराने खेत, टीले, हल, झोंपड़े और चौपाए आदि भी हैं। यानी इन सब के साथ हमारा आदिकाल से पुराना संबंध है, नाता है, इसलिए हमें इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जब तक ये संवेदनशीलता प्रकृति के कण कण के प्रति हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगी तब तक काव्य सृजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो दृश्य जो हमारे सामने आ रहे हैं, सृष्टि के कण कण में जो कार्यकलाप हम देख रहे हैं, उनको हम अपने भीतर महसूस ही नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का गिरना, नदी का उमड़ना, मेघ यानी वर्षा, बरसात का बरसना, कोहरे का छाना,
डर से भागना, लोभ से लपकना। देखिए ये यहां तक तो जितनी भी थी कोहरे का छाना, यहां तक वो घटनाएं हैं जो प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब जो आगे वर्णित किया जा रहा है शुक्ल जी के द्वारा, वो मनुष्य के मनोभाव हैं जो आदिकाल से मनुष्य के हृदय में विद्यमान है। डर से भागना, हम प्राचीन काल से ही भयभीत होते हैं, भय हमारे हृदय का मूलभूत भाव है। लोभ से लपकना, और लोभी भी हम अपने आदिकाल से ही हैं, क्योंकि हम किसी भी सुंदर चीज को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं। और चीज की तो बात जाने दीजिए, हम किसी सुंदर दृश्य को देखकर जब उसी में डूबे रहना चाहते हैं तो वो भी हमारा एक प्रकार का लोभ होता है, उस सौंदर्य को अपने से अलग न करने का लोभ। छीनना, किसी भी व्यक्ति से छीनना कोई भी चीज, झपटना, नदी या दलदल से में कोई फंस गया है तो उसे बाह पकड़कर निकालना, यानी सहायता का जो भाव है वो भी मनुष्य में जन्मजात होता है। हाथ से खिलाना यानी स्नेह, आत्मीयता, ये मूल है। आज हम चम्मच से खाते हैं, ये सभ्यता है। इस बात को समझ लीजिए आप, इस वर्णन से शुक्ल जी मूल रूप क्या है, आदि रूप क्या है, जहां तक कविता सृजन के लिए हमें पहुंचने की जरूरत है, उस मूल रूप की ओर संकेत कर रहे हैं। तो मूल रूप है जब मां अपने बच्चे को हाथ से खिलाती है। और इसका विकसित सभ्य रूप कौन सा है? जब बच्चा चम्मच से खाता है या मां उसे चम्मच से खिलाती है, वो सभ्यता का आवरण है। तो शुक्ल जी इस पूरे वर्णन के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि इस सभ्यता के आवरण में, इस दृश्य को देखकर अगर हमें वात्सल्य से अपने हृदय को आप्लावित करना है, भरना है, तो हमें उस गहराई तक, उस मूल रूप तक जाना पड़ेगा जब मां अपने बच्चे को हाथ से, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से भोजन कराती है। तो इसलिए ये मूल रूप है। आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। यानी प्रारंभ से ही कोई क्रोधित हो गया, किसी में बदले की भावना आई, ये भी मूलभूत भाव हैं जो मनुष्य के हृदय में विद्यमान रहते हैं, तो उसको आग में झोंक देते हैं या उसका गला काट देते हैं। इस तरह के कार्य भी मनुष्य जाति में प्राचीन काल से ही विद्यमान है। यानी इन सारे मनोभावों का, इन सारे सृष्टि के कार्यकलापों का से मनुष्य का गहरा संबंध है। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना, वंशानुगत वासना, वासना का मतलब यहां वो बुरे अर्थ में ना ग्रहण करें, वासना का मतलब है लासक, आसक्ति, यानी बहुत अधिक लगाव। ये हमको कैसे मिला है? पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से मिला है, इसलिए वंशानुगत यहां शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी ये इन सब चीजों के प्रति हमारे हृदय में जो भाव है, जो आसक्ति है, यानी ये हमारे हृदय में मौजूद जो भाव हैं, ये वंशानुगत, परंपरागत रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त हुए हैं। दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है, और ये सारे के सारे भाव अपने भीतर बहुत सारी शक्ति लिए हुए हैं, यानी ये बहुत प्रभावशाली और प्रबल रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल, कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज, ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों के द्वारा नहीं। इस वर्णन से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस वर्णन के द्वारा वे कहते हैं कि जब हम किसी दलदल में फंसे हुए पीड़ित व्यक्ति को बांह पकड़कर उठाते हैं, या हम किसी दूसरे व्यक्ति के उत्थान के लिए उसको चेक काट कर देते हैं, उसके जीवन के संकटों को दूर करने के लिए चेक काट कर देते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। क्यों? चेक काट कर देना सभ्यता है, और दलदल से बांह पकड़कर उठाना इस सहायता के भाव का मूल भाव है, आदि भाव है। और हमें अगर सृष्टि के कण कण की पीड़ा अपने भीतर महसूस करनी है तो इन्हीं आदि भावों तक पहुंचना होगा, क्योंकि जब तक हम इन आदि भावों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक काव्य सृजन नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे जो आदि भाव हैं वो हमारे मर्म को स्पर्श करने की क्षमता रखते हैं, जबकि जो हमारे आधुनिक साधन हैं, कल कारखाने आदि, अनाथालय के लिए चेक देना, जितने भी ये उपादान हैं, ये सब हमारे मर्म को स्पर्श करने की ताकत नहीं रखते। अब जो शुरू हो रहा है वो बिंदु है सभ्यता का आवरण और कविता। कि लेखक यहां ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से मनुष्य सभ्यता की
तरक्की करता गया, सभ्यता की धुन में आगे बढ़ता गया और अपने आप को प्रकृति से अलग करता गया। परिणाम क्या हुआ कि हमारी कविता यानी हमारे हृदय की संवेदनशीलता बहुत सारे पर्दों में, बहुत सारी परतों के नीचे दबकर रह गई, हमारी भावनाएं दबी रह गई। तो अगर हमें अब काव्य सृजन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभ्यता के आवरण को हटाना पड़ेगा और उस मूल रूप तक पहुंचना पड़ेगा जो हमारे मर्म को छूने की सामर्थ्य रखता है, ताकत रखता है। चलिए देखते हैं। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते गए। आच्छन्न यानी ढकते गए, दबते गए। भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई। यानी जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई वैसे ही हमारे जो मूल भाव थे उनके ऊपर सभ्यता का आवरण चढ़ता गया और हम कहां गए? हमारे जीवन के जो मूलभूत लक्ष्य थे उन मूलभूत लक्ष्यों को छोड़कर हम सभ्यता की धुन में, सभ्यता की चकाचौंध में दूसरे लक्ष्यों की तरफ मुड़ गए। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। यानी इसका परिणाम क्या हुआ इस स्थिति का, सभ्यता के विकास का, कि हम भावनाओं से दूर आ गए और बुद्धि से हमारा निकट का संबंध स्थापित हो गया। हम उन्हीं कार्यों को करने लगे जो बुद्धि से उत्पन्न है, बुद्धि के द्वारा प्रेरित हैं। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं है। जैसे आदि में भय का लक्ष्य, देखिए अब सीधा लगा किस तरीके से सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य अपने लक्ष्य को, अपने मूलभूत लक्ष्य को भूल जाता है, उसका उदाहरण यहां प्रस्तुत किया है लेखक ने। वे कहते हैं कि प्रारंभ में जब सभ्यता विकसित हुई थी, जब आदि मानव के रूप में सृष्टि के प्रारंभिक मनुष्य रहते थे, तब भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की रक्षा करना था। जब भय लगता था तो मनुष्य क्या सोचता था कि मुझे अपनी रक्षा करनी है और अपनी संतान की रक्षा करनी है। जैसे जैसे विकसित हुई, कृषि की सभ्यता का विकास हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, तो उसको लगा कि ये कृषि तो मेरे जीवन का आधार है और कृषि का आधार है ये पशु जिनके द्वारा मैं इस कृषि कर्म को अंजाम देता हूं। तो मुझे भयभीत होने पर या कोई संकट आने पर, प्रकृति का कोई प्रहार आने पर क्या करना चाहिए? न केवल अपनी रक्षा करनी चाहिए, अपनी संतान की रक्षा तो करनी ही चाहिए, बल्कि इन गाय बैलों की रक्षा भी करनी चाहिए। जो अनाज मैंने उत्पन्न किया है उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। यानी मूल जो भाव था वह पीछे छूट गया और सभ्यता के विकास में हम इनकी रक्षाओं की ओर प्रवृत्त हो गए। उसके बाद जैसे जैसे और बढ़ा तो व्यक्ति को क्या लगने लगा कि नहीं, केवल गाय बैल और अन्न की रक्षा करना पर्याप्त नहीं है। जो धन हमने कमाया है उस धन की रक्षा होनी चाहिए। जो मान सम्मान हमने समाज में अर्जित किया है उसकी रक्षा होनी चाहिए। जो अधिकार हमें प्रकृति ने और समाज ने दिए हैं उन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जो सत्ता, जो शासन मुझे प्राप्त हुआ है, मेरी कुर्सी, मोटे शब्दों में कहें तो उस कुर्सी, उस पद की रक्षा होनी चाहिए। तो यानी इस तरह से जो रक्षा का भाव था, जो केवल अपनी और अपने संतान की रक्षा से उत्पन्न हुआ था, सभ्यता के साथ विकसित होते होते अपने पद की रक्षा तक आ पहुंचा। और इस प्रक्रिया में ये कोई गलत बात नहीं है कि हम अपने मान सम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न करें, लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपने मूलभूत भावों से कितना दूर आ गए ये चिंता की बात है। शुक्ल जी इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि इन चीजों की रक्षा करने के लिए हम न जाने कितने गलत कार्यों, कितने गलत माध्यमों को अपनाने लगे हैं। उस बात से अलग होने की बात शुक्ल जी यहां कर रहे हैं। आगे चलें। अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न होने लगे। ये रक्षा का एक उदाहरण दिया और आप कह रहे हैं लेखक कि इसी तरह से जो क्रोध का भाव था, जो घृणा का भाव था, जो लोभ का भाव था, वो भी सभ्यता के विकास के साथ साथ अपना रूप परिवर्तित करता गया। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे। ये अमूर्त शब्द को समझ लेंगे। अमूर्त का देखिए दो शब्द हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त जो हमारे सामने साक्षात है, जिसे हम देख सकते हैं, वो मूर्त है।
जैसे एक शब्द होता है मूर्तिमान, या शब्द होता है मूर्ति। पत्थर की मूर्ति होती है, उसे हम मूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमें दिखाई देती है। लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देता वो अमूर्त है, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, वो अमूर्त है। तो अमूर्त कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे। लेखक कह रहे हैं कि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, वैसे वैसे कुछ अमूर्त भावों की, जो हमें दिखाई नहीं देते, उनकी रक्षा का प्रयास भी मनुष्य करने लगा। और जैसे कीर्ति की लालसा, यानी एक लोभ का एक रूप सामने आया कि व्यक्ति को लोभ है कि उसे यश प्राप्त हो, उसे कीर्ति प्राप्त हो, लेकिन कीर्ति किसी को दिखाई नहीं देती, यानी वो अमूर्त है, उसे हम केवल अनुभव करते हैं। तो ऐसे अमूर्त भावों की रक्षा का भाव भी व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने लगा। कब? जब वो सभ्यता के विकास के साथ आगे बढ़ता गया। तो इस तरीके से शुक्ल जी इस सारे विवरण के द्वारा हमारा ध्यान दोस्तों उस ओर ले जाना चाहते हैं कि हम सभ्यता के साथ साथ विकास करें, हम आगे बढ़ें, लेकिन यदि हम अपने मूल भावों से अलग हो जाएंगे तो हमारा जो मर्म है उसको पहचान नहीं पाएंगे, हमारे हृदय में संवेदनशीलता उत्पन्न नहीं हो सकेगी। और जब तक संवेदनशीलता, जब तक अपने स्व के दायरे से बाहर निकलने की प्रक्रिया हमारे भीतर नहीं होगी, तब तक काव्य सृजन या कविता लिखी नहीं जाएगी। आगे चलें। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहा गया है। अरूप राग यानी जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसी चीजों के प्रति राग यानी लगाव। बौद्ध दर्शन में इस अमूर्त के प्रति जो आत्मीयता का भाव है उसको अरूप राग कह करके संबोधित किया गया है। अरूप जिसका रूप नहीं है, राग का मतलब लगाव। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों, मूल व्यापारों से भीतर भीतर तक बना है और बराबर बना रहेगा। शुक्ल जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम सभ्यता के साथ आगे बढ़ गए, हमारी भावनाओं के रूप बदल गए, हमारे मनोभावों के रूप बदल गए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन भावों से हमारा संबंध, हमारा नाता टूट गया। वो नाता, वो संबंध, वो आदिम रिश्ता अभी तक उन भावों के साथ हमारा मौजूद है। बस फर्क इतना है कि वो भाव सभ्यता के आवरण में इतने नीचे दब गए हैं कि हमारी पहुंच अब उन तक नहीं रही। तो हमें उन तक अपनी पहुंच बनाने की जरूरत है। किसी का कुटिल भाई, देखिए उदाहरण दे रहे हैं, किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है, यानी दूसरे भाई जिसके विरुद्ध संपत्ति हड़पने के लिए उसने वकीलों के साथ मिलकर नया जाली दस्तावेज बनवाया है, जब उसकी खबर उसके दूसरे भाई को लगती है तो वो क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यावहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज। अगर हम देखें तो किस तरीके से हमें आदि भाव तक जाने की जरूरत है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं शुक्ल जी। कहते हैं अगर हम सामने देखें, प्रत्यक्ष रूप में देखें, तो हमें पता चलेगा कि ये जो जाली दस्तावेज इसके भाई ने बनाया है यही इसके क्रोध का कारण है। या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि उसकी संतति को अन्न और वस्त्र नहीं मिलेगा, यानी जब ये संपत्ति उसके हाथ से चली जाएगी तो उसके लिए जीवन निर्वाह के साधन अपने परिवार के लिए जुटाना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी हम इस कागज के टुकड़े यानी उस जाली दस्तावेज से और गहराई में जाते हैं तो हम उस अन्न और वस्त्र के अभाव की पीड़ा को अनुभव करते हैं। इस तरीके से हमें प्रत्येक व्यक्ति, सृष्टि के कण कण में व्याप्त व्यक्ति की पीड़ा की गहराई तक पहुंचने की जरूरत है, जो हमारे मर्म को छू सके। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है, लेकिन अगर हम और गहराई से देखें, यानी अन्न और वस्त्र के अभाव के भी नीचे गहराई में जाएं, तो हमें पता चलेगा कि इसका प्रकृत यानी आदि विषय यानी मूल कारण कागज का टुकड़ा नहीं है, उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर भी नहीं है। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध और उस कुत्ते के क्रोध में, जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदलकर आने की। वो बोले उसका क्रोध का कारण वही है जो एक कुत्ते के सामने से रोटी रखी है, भोजन रखा है, और उसे कोई दूसरा कुत्ता छीन कर ले जाता है और वो उसके पीछे क्रोधित होकर भौंकता हुआ दौड़ता है। तो दोनों की स्थितियां बिल्कुल एक हैं, दोनों का जो आदिम कारण है क्रोध का वो एक है। फर्क इतना है कि मनुष्य का जो क्रोध है वो अलग रूप में सामने आता है और कुत्ते का क्रोध अलग रूप में सामने आता है।
इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। तो लेखक कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये क्रोध अपने आकार बदल कर आता है, इसी तरह से सभ्यता के साथ साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमारे मनोभावों ने अपने मूल स्वरूप से को बदल लिया है। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना कुछ रूप बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन खसोट आदि भद्दे समझे वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। अब वो कह रहे हैं कि सभ्यता बुरी नहीं है। सभ्यता के कारण क्या होता है कि जितना रौद्र रूप, जितना घृणित रूप क्रोध का हमारे सामने आ सकता था जाली दस्तावेज बनने पर, वो नहीं आता, क्योंकि हम सभ्य हो गए। तो वो जो छीन कसोट, मारपीट का अंजाम हो सकता था वो हमारे सामने नहीं आता, बल्कि वाक युद्ध के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें शालीनता और सभ्यता बरकरार रहती है, यानी मनोभाव अपना रूप बदलकर सामने आते हैं। पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रभाव हमें किसी व्यक्ति की, दो व्यक्तियों के बीच मारपीट, लूट खसोट को देखकर जो प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ेगा, उसकी अपेक्षा केवल वाणी का प्रयोग करने वाले झगड़े का प्रभाव कम पड़ेगा। आगे चलें। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। प्रच्छन्नता यानी ढकना, यानी इस तरीके से जो उदाहरण उन्होंने अभी दिया जाली दस्तावेज बनाने का और सभ्यता का, कि जिस तरीके से सभ्यता के आवरण में ये क्रोध ढक गया है, तो कवि के लिए जरूरी है कि वो इस आवरण को हटाए और क्रोध के मूल कारण तक पहुंचे। तभी वो घटना, वो जाली दस्तावेज बनाने की जो गलत घटना है, वो कवि के मर्म को छू सकेगी, उसे प्रभावित कर सकेगी, और तभी एक श्रेष्ठ कविता का सृजन हो सकेगा। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पर्दों को हटाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष करने के लिए यानी सामने प्रस्तुत करने के लिए, सामने लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कवियों को? क्योंकि सभ्यता विकसित होती जाएगी, तो ये पर्दे, ये परतें, ये ढकना, ये प्रच्छन्नता और अधिक सभ्यता के विकास के साथ बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में कवियों के लिए ये जरूरी हो जाएगा, उनका काम बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन्हें उस मूल कारण तक पहुंचने के लिए बहुत सारी परतों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी कविता की आवश्यकता? इसलिए बढ़ती जाएगी ताकि हम किसी भी घटना जो घटित हो रही है उसको अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि वो उनकी भावनाओं को दिशा दे सके। इसलिए कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, ताकि मनुष्य अपने मूल मनोभावों के साथ अपने जुड़ाव को पहचान सके। दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। क्यों कठिन होता जाएगा? क्योंकि बहुत सारी परतें हटानी पड़ेंगी, प्रच्छन्नता हटानी पड़ेगी। ऊपर जिस क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा, तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, दुखी होकर उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसीलिए न कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोंपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकलें और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। तो इससे, इस कथन से अत्यधिक, इस कथन में मर्म को छूने की ज्यादा ताकत है बजाय उस गुस्से और क्रोध के दृश्य के। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण, यानी कविता के रूप में जब इस तरीके की बात की जाएगी, यानी भावों के मूल रूप को स्पर्श करके अभिव्यक्ति की जाएगी, तब वो दृश्य, वो पीड़ा, वो दुख, वो कष्ट पाठकों के समक्ष वैसा का वैसा प्रस्तुत हो जाएगा जैसे कि वो स्वयं उस दृश्य को देख रहा हो। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ हैं। गोचर रूप क्या होते हैं? गोचर रूप होते हैं जिनको इंद्रियों से, यानी नेत्रों से, इंद्रियों से देखा जाए, देखा जा सके। और इंद्री, कौन सी इंद्री देखती है? आंखें। तो यानी आंखों से देखा जा सके।
इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये शब्द कई बार आएगा। तो मूल गोचर रूप सामने रखे गए, क्योंकि जो वाक्य पिछले उसमें कहा गया है, पिछली स्लाइड में जो वाक्य हमने पढ़ा था, उस वाक्य के द्वारा लेखक ने उस पूरे के पूरे दृश्य को अत्यंत मर्मस्पर्शी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और वाकई में उस पंक्ति को पढ़कर, उस वाक्य को पढ़कर हमारे सामने एक दृश्य आ जाता है दो भाइयों के झगड़े का, जिसमें जब वो कहता है कि तुम बैठकर ऊंची हवेली में हलवा पूरी खाओ, तो हलवा पूरी खाने का उसके परिवार के साथ दृश्य सामने आता है, और वो सूखे चने चबाए वो दुशाला ओढ़कर निकले और उन्हें कंबल भी नसीब न हो ठंड में। तो ये पूरा का पूरा दृश्य हमारे सामने आता है, यानी वो पूरी की पूरी घटना हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। और यही आदि भाव तक पहुंचने की कवि की जो प्रक्रिया है उसका सुंदर फल है। आगे चलें। और ये जो मूल भाव हैं, इनका हमारे हृदय से और हमसे सीधा लगाव है। यही कारण है कि हम उसे अच्छी तरह से अपनी आंखों के सामने महसूस कर पाते हैं, प्रत्यक्ष कर पाते हैं। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य के उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है। एक और ये बात कहें, अच्छा तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इससे कोई प्रभावित नहीं होगा। एक कान से सुनकर उसी कान से निकाल भी देगा, हृदय में भी नहीं ले जाएगा, हृदय तक ये वाक्य पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन जो वाक्य हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, वो वाक्य एक बार वापस देखिए। वो वाक्य कौन सा? तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को भी दुशाले ओढ़कर निकलें और मेरे बच्चे रात को भी ठंड से कांपते रहें। इस वाक्य में मर्म को छूने की जितनी क्षमता है उतनी उस आगे के वाक्य में नहीं है। ये है आदि भाव तक, आदिम भाव तक पहुंचने की, मूल भाव तक पहुंचने की प्रक्रिया। अब देखिए, ध्वनि, इस बात को ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा है, नहीं कबेरिति वृत्त मात्रम निर्बाहेण आत्मपद लाभ, कि कवियों की ये वृत्ति नहीं है कि वो केवल अपने स्वार्थ के निर्वाह के लिए, अपने हित के निर्वाह के लिए कोई रचना करें, बल्कि उनका कर्तव्य है कि वे अपने स्व की सीमाओं से बाहर निकलकर अपने कवि कर्म का निर्वाह करें। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, देखिए ये संकेत है इन वाक्यों के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की ओर। पै धन विदेश चल जात यह अति ख्वारी, उस प्रकार की कविता की ओर संकेत यहां पर किया गया है। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए। अगर हम बैठे बैठे यही कहते रहे, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद के अधिकारी नहीं होंगे। अगर इस तरह की भावना हम कविता में स्पष्ट करें तो भले ही ये छंदों में हो अभिव्यक्ति, लेकिन फिर भी ये कविता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कविता में अपने मूल भाव से जुड़ाव नहीं है। अगर हम इसी भाव को अभिव्यक्त इस तरीके से करें कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी होने के कारणों पर दृष्टिपात करें, हमारा धन विदेश क्यों चला जाता है उसके कारणों को अभिव्यक्त करें, रुपए का 1.5 पाव घी यानी इतनी महंगाई होने का वजह क्या है उस पर दृष्टिपात करें, स्त्री शिक्षा का अभाव क्यों है उस पर नजर दौड़ाएं, और फिर उस भाव से प्रेरित होकर अगर हम कविता लिखें तो वो कविता कहलाने की हकदार होगी, वो अभिव्यक्ति कविता होगी। ये बात कहना चाह रहे हैं आचार्य शुक्ल। आगे चलें। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के, विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा। अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो इसी बात का वर्णन है, इसको आप रेखांकित कर लें, ध्यान दे लें। अब तक का जो कुछ भी वर्णन था उसका सारांश ये है कि काव्य सृजन अगर हमें करना है तो हमें अनेक स्थलों पर अपने भावों के, विषयों के मूल और आदिम रूप तक पहुंचना होगा। जब तक कवि इस तरफ यात्रा नहीं करेगा, उसकी दिशा इस ओर नहीं होगी, तब तक वो श्रेष्ठ कविता का सृजन नहीं कर सकेगा। जो मूर्त और गोचर होंगे और जो आदिम रूप है, क्योंकि उनसे हमारा निकट का संबंध है, हमारा वंशानुगत संबंध है, तो वे हमारी आंखों के सामने साकार हो जाएंगे, उन्हें हम अपने आंखों से देख पाएंगे। और यही कारण है कि जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो सकता है, साकार हो सकता है, उसमें हमारे हृदय को प्रभावित करने की क्षमता अधिक होती है। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा नहीं होगा। यानी कविता, सही अर्थों में कविता लिखना तभी संभव हो पाएगा जब तक कि हम भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले भावों तक न पहुंचेंगे।
भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे यशोलिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करता है। अभी हमने पिछले उसमें चर्चा की, शुक्ल जी ने कहा था कि कुछ अमूर्त भावों के प्रति भी लगाव होता है और वो अमूर्त भावों की रक्षा का प्रयत्न भी हम करते हैं, और वो जैसे कि कीर्ति की लालसा, यश की लिप्सा। तो उसी प्रसंग को यहाँ पर वापस से उठाया है शुक्ल जी ने। वे कहते हैं कि जब हम यश लिप्सा की गहराई में जाएंगे तो हम महसूस करेंगे कि वास्तव में ये यश लिप्सा क्या है। ये यश लिप्सा है कि जब किसी व्यक्ति के कान में उसकी तारीफ के शब्द पड़ते हैं तब उससे जो आनंद उसके हृदय में उत्पन्न होता है, उस आनंद का उपभोग करने की इच्छा ही वास्तव में यश लिप्सा है। इसलिए वो यश चाहता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए यश नहीं चाहता, बल्कि उस आनंद के उपभोग के लिए जो उसकी तारीफ को सुन करके मिलने वाला है, उसके लिए वो यश की लिप्सा करता है, यश की इच्छा करता है। आगे चलें। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों। अर्थ ग्रहण यानी हमने कोई कविता पढ़ी और उसका सीधा सीधा अर्थ हमने ग्रहण कर लिया, केवल उससे काम नहीं चलता, क्योंकि कविता जब तक अर्थ ग्रहण के साथ बिंब ग्रहण नहीं करवाएगी पाठक को, तब तक पाठक के मर्म को स्पर्श नहीं कर सकेगी। क्या करना चाहिए? बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण यानी पूरा का पूरा दृश्य पाठक के सामने साकार हो जाना चाहिए। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। अब बात क्या है? बिंब किसका हो सकता है? जिस चीज को हम जानते ही नहीं, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, उसको हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? तो निश्चित है कि हमें अपने उन मूल भावों की ओर जाना पड़ेगा जो हमारी आंखों के सामने साकार हो जाएं, क्योंकि हमारा उनसे आदिम संबंध है, आदिम रिश्ता है। रुपए का 1.5 भाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में अगर मान लीजिए, देखिए बहुत ही हास्य व्यंग भी शुक्ल जी की एक आदत है, बहुत गहरी बात कहते कहते बीच बीच में चुटकियां लेने की भी उनकी आदत है। तो वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक वाक्य है, रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, जिसकी चर्चा पिछली स्लाइड में भी हुई थी। इस कथन के आधार पर हमने अर्थ तो ग्रहण कर लिया कि घी बहुत महंगा हो गया है। अब अगर हम इसका बिंब बनाएं तो बिंब कौन सा बनेगा? इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वो होगी तराजू लिए हुए बनिए की, यानी एक बनिया बैठा है जो घी बेच रहा है और उसके हाथ में तराजू है और वो तोल रहा है। ये दृश्य हमारे सामने आएगा। क्या इस दृश्य में किसी व्यक्ति के मर्म को छूने की ताकत है? निश्चय ही नहीं। तो वह बात यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि इसलिए हमें आदिम भावों की ओर जाने की जरूरत है, ताकि हम अर्थ ग्रहण के साथ बिंब ग्रहण भी कर सकें, जिससे हमारे करुणा का भाव का कोई लगाव ना होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, मतलब इससे हम ये जो बिंब हमारे सामने बने तराजू लिए हुए बनिए का, उससे हम किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसका मतलब यह है कि बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा के द्वारा इस चक्कर में पहुंचते हैं। 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम है, इसलिए अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती, रूखी सूखी खाकर रहती है। इस वाक्य के द्वारा हम ये अर्थ ग्रहण करेंगे, और क्योंकि बिंब जो बन रहा है वो हमारे मर्म को छूने की ताकत नहीं रखता। आगे चलें। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। अब कविता क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है आदि भावों तक हमारा पहुंचना? वो इसलिए कि जब हम आदि भावों तक पहुंचते हैं तब बाह्य प्रकृति के साथ हमारी अंतः प्रकृति, हमारा हृदय एकात्मकता स्थापित करता है, और जब हमारी अंतः प्रकृति की बाह्य प्रकृति के साथ एकता स्थापित होती है तब हमारे भावों का विस्तार होता है। क्योंकि तब भावों का विस्तार कैसे होगा? तब हम अपने सुख दुख के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के सुख दुख के विषय में सोचने लगते हैं। तो वही बात यहां पर कही जा रही है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले, यानी अलग करके अपने आप में ही सिमट जाए, या स्वार्थ की पशुवृत्ति में ही लिप्त रखे, तो उसकी मनुष्यता कहां रहेगी? यदि इसका विपरीत हो जाए और केवल स्वार्थ के कटघरे में ही दबा रह जाए, कैद रह जाए मनुष्य, तो उसमें पशु वृत्ति का विकास होगा, उसकी मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, हरी घास के बीच घूम घूम कर बहते हुए नालों, काली चट्टानों पर चांदी की तरह ढलते हुए झरनों,
मंजरियों से लदी हुई अमराइयों और पटपर के बीच खड़ी झाड़ियों को देखकर क्षण भर भी लीन न हुआ, यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देखकर वह न खिला, यदि सुंदर रूप सामने पाकर अपनी भीतरी कुरूपता का उसने विसर्जन न किया, यदि दीन दुखी का आर्तनाद, आर्तनाद यानी पीड़ा से रोना, दुख अभिव्यक्त करना, सुनकर वह न पसीजा, पसीजा यानी पिघला, यदि अनाथों और अबलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि किसी बेढब और विनोदपूर्ण दृश्य की उक्ति पर न हंसा, तो उसके जीवन में रह क्या गया। यानी कहने का अभिप्राय यह है, इतने सारे उदाहरणों के द्वारा शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि यदि प्रकृति के साथ, यदि अन्य चराचर जगत के प्राणियों के साथ मनुष्य ने अपना तादात्म्य स्थापित नहीं किया, अपनी अंतः प्रकृति को बाह्य प्रकृति के साथ एकाकार नहीं किया, तो उसके मनुष्य होना बहुत अचरज की बात है, क्योंकि उसमें मनुष्यता शेष रही ही नहीं। काव्य, कविता और सृष्टि प्रसार, अब अगले बिंदु पर हम आ गए हैं। इस विश्व काव्य की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए निमग्न न हुआ, यानी ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो शुक्ल जी के अनुसार विश्व काव्य है। यानी ये जो पूरा संसार है उसके कण कण में कविता है। क्यों? क्योंकि उसके कण कण में हमारे मर्म को, हमारे हृदय को स्पर्श करने की, हमारी भावनाओं को जगाने की ताकत है। तो इस धारा में, जो इस विश्व काव्य की रस धारा में, यानी इसमें आनंद प्राप्त नहीं करता, जो इस विश्व काव्य के सौंदर्य में, यानी इस पूरी सृष्टि में अपने आप को लय नहीं करता, वह, उसके जीवन को मरुस्थल की यात्रा ही समझना चाहिए। उसका जीवन भावहीन, शुष्क और मरुस्थल के समान है। काव्य दृष्टि, अब वो कहते हैं काव्य दृष्टि कहां कहां रहती है, तो काव्य दृष्टि कहीं नर क्षेत्र के बीच रहती है, यानी मनुष्यों में रहती है, अच्छे गुणों के रूप में रहती है। यानी मनुष्यों में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कटघरे में कैद हो जाएं, बल्कि हम अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर दूसरे मनुष्यों के व्यक्तित्व के सौंदर्य को देखें, क्योंकि वहां काव्य दृष्टि रहती है, काव्य के उपादान रहते हैं जिनसे हमें काव्य सृजन की प्रेरणा मिलती है। मनुष्यतर बाह्य सृष्टि में रहती है, और मनुष्य से अलग जो और दूसरे सृष्टि के प्राणी हैं, जो जीवित प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अन्य और बहुत सारे जीव जंतु हैं, वे, उन सब में भी काव्य दृष्टि रहती है। और समस्त चराचर जगत में जो अचेतन हैं, जो निर्जीव हैं, उन तत्वों में भी काव्य दृष्टि निवास करती है। यानी इन तीनों बिंदुओं के द्वारा शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के कण कण में काव्य दृष्टि विद्यमान रहती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसे कितना देख पाते हैं, उसे कितना अपने भीतर महसूस कर पाते हैं, कितना हम अपने स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर उसके साथ एकता स्थापित कर पाते हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को यहां क्रम से स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य शुक्ल। देखिए, पहले नर क्षेत्र को लेते हैं, यानी पहले बिंदु पर बात हो रही है। संसार में अधिकतर कविता इसी क्षेत्र के भीतर हुई है, यानी अब तक जो कुछ भी लिखा गया, अगर आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण भी लिखी तो उसमें मनुष्य के रूप में राम के व्यक्तित्व के सौंदर्य को उद्घाटित किया गया। इसका मतलब क्या है? नर क्षेत्र में सौंदर्य को देखकर बहुत सारे काव्य लिखे गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार लिखा। तो सारे जो जितने भी काव्य हैं, उन सारे काव्यों के केंद्र में मनुष्य था, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। नरत्व की बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति के नाना संबंधों और पारस्परिक विधानों का संकलन या उद्भावना ही काव्य में मुक्तक या प्रबंध अधिकतर पाई जाती है। कि चाहे मुक्तक छंद के रूप में काव्य सृजन हुआ, चाहे प्रबंध काव्य या महाकाव्य के रूप में काव्य सृजन हुआ, हरेक के केंद्र में प्रारंभ में क्या था? नर क्षेत्र का सौंदर्य था। आगे चलें। प्राचीन महाकाव्यों और खंड काव्यों के मार्ग में यद्यपि शेष दो क्षेत्र बीच बीच में पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन महाकाव्यों में जो नर क्षेत्र को आधार बनाकर लिखे गए उनमें प्रकृति नहीं है, उनमें अन्य चराचर जगत के तत्व नहीं है, यानी अन्य प्राणी सजीव और निर्जीव नहीं है। ऐसा नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि बीच बीच में प्रसंगवश इन महाकाव्यों में नर क्षेत्र के बीच प्रकृति के अन्य तत्वों को और चराचर जगत को भी शामिल किया गया है, उनके सौंदर्य को भी प्रस्तुत किया गया है। पर मुख्य यात्रा नर क्षेत्र के भीतर ही होती है, लेकिन प्रमुख जो विषय है इन काव्यों का वो नर क्षेत्र के सौंदर्य से ही जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि रामायण में यद्यपि बीच बीच में ऐसे विशद वर्णन बहुत मिलते हैं, यानी प्रकृति के सौंदर्य के चित्रण, जिनमें कवि की मुग्ध दृष्टि प्रधानतः मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के रूप जाल में फंसी पाई जाती है। यानी जहां कवि
अपनी दृष्टि मनुष्य से हटाकर यानी श्री राम से हटाकर कहां केंद्रित करता है? प्रकृति के सौंदर्य में अपने आप को उलझा हुआ महसूस करता है और उसके सौंदर्य में डूबकर अभिव्यक्ति करता है। पर उसका प्रधान विषय लोक चरित्र ही है और प्रबंध काव्यों के संदर्भ में यही बात कही जा सकती है। रहे मुक्तक या फुटकल पद्य, वे भी अधिकतर मनुष्य की भीतरी बाहरी वृत्तियों से संबंध रखते हैं। साहित्य शास्त्र की रस निरूपण पद्धति में आलंबनों के बीच बाह्य प्रकृति को स्थान ही नहीं मिला है, वह उद्दीपन मात्र मानी गई है। अब कहा गया है कि वैसे प्रकृति को हमारे यहाँ जो रस सिद्धांत है उसमें क्या कहा गया है? आलंबन के रूप में, यानी हमारे जो मूलभूत हमारे जो स्थायी भाव हैं उनको जगाने के माध्यम के रूप में, उनके आश्रय के रूप में, यानी उनके केंद्र के रूप में, जिनको देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसके रूप में यहां पर स्वीकार किया गया है। आगे चलें। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में जो प्राकृतिक दृश्य लाए जाते हैं, यानी श्रृंगार चित्रण के दौरान जब कवि प्रकृति के उस रूप का चित्रण करते हैं जो प्रेम की भावनाओं को जागृत करती है, तो वो प्रकृति का उद्दीपन रूप होता है। उनके प्रति हमारा लगाव नहीं होता। लगाव किसके प्रति होता है? जिनके माध्यम से श्रृंगार का चित्रण किया जा रहा है उनके प्रति होता है, यानी नायक और नायिका के प्रति होता है। वे दूसरे के प्रति उत्पन्न प्रीति को उद्दीप्त करने वाले होते हैं, स्वयं प्रीति के पात्र या आलंबन नहीं होते। कौन? प्रकृति के वे तत्व जो प्रेम के भाव को जगाते हैं, वो स्वयं प्रेम के पात्र नहीं होते बल्कि दूसरे के प्रेम की भावनाओं को जगाने का माध्यम होते हैं। संयोग में वे सुख बढ़ाते हैं और वियोग में काटने को दौड़ते हैं। जिस भावोद्रेक और जिस ब्यौरे के साथ नायक और नायिका के रूप का वर्णन किया जाता है, उस भावोद्रेक बहुत प्रबल रूप में भावनाओं का उठना और उस ब्यौरे के साथ उनका नहीं, कहीं कहीं तो उनके नाम गिनाकर ही काम चला दिया जाता है। यानी प्रकृति चित्रण में एक तरीका होता है प्रकृति चित्रण का नाम परिगणनात्मक प्रणाली, जिसमें प्रकृति के उपादानों के नाम गिना दिए जाते हैं, उसी की ओर संकेत यहां किया गया है। मनुष्यों के रूप व्यापार तथा मनोवृत्तियों के सादृश्य साधर्म्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौड़ ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को ही तीव्र करने के लिए रखे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर प्रकृति चित्रण प्रेम की भावनाओं को जगाने के लिए यहां पर किया जाता है, जहां उद्दीपन के रूप में प्राकृतिक दृश्यों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे बिंदु पर आते हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में पाया जाता है। यानी कहीं कहीं मनुष्यतर बाह्य प्रकृति के जो उपादान है वो आलंबन के रूप में भी स्वीकार किए गए हैं और ऐसा प्रयोग प्राचीन पुराने संस्कृत के जो प्रबंध काव्य हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। वहां प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, इसका पता वर्णन की प्रणाली से लग जाता है। पहले कहा है कि किसी वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार का होता है, बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके। किसी ने कहा कमल। अब इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिए हुए सफेद पंखुड़ियों और झुके हुए नाल आदि के सहित एक फूल की मूर्ति उसके सामने साकार हो जाए, मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए या कुछ देर मौजूद रहे, जैसे ही कमल नाम लिया। और इस प्रकार भी कर सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समझकर काम चला लिया जाए, यानी दृश्य सामने न आए, केवल कमल एक फूल का नाम है ऐसा मान करके ही अर्थ को ग्रहण कर लिया जाए। यानी यहां शुरुआत में जो वर्णन है एक फूल का, जब चित्र आता है वो है बिंब ग्रहण की प्रक्रिया, और बाद का जो वर्णन है वो है अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया, जिसमें बिंब ग्रहण नहीं है। आगे चलते हैं। काव्य के दृश्य चित्रण में पहले प्रकार का संकेत ग्रहण अपेक्षित होता है। संकेत ग्रहण यानी बिंब ग्रहण। क्या अनिवार्य मान रहे हैं शुक्ल जी? दृश्य चित्रण में बिंब ग्रहण की क्षमता होनी चाहिए, यानी उसे पढ़कर पाठक पूरे के पूरे चित्र को अपनी आंखों के सामने प्रस्तुत कर सके, महसूस कर सके, ऐसी क्षमता कविता में होनी चाहिए। यानी बिंब ग्रहण अनिवार्य है। और व्यवहार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का काव्य के दृश्य चित्रण में बिंब ग्रहण, लेकिन अगर शास्त्र चर्चा की बात करें तो अर्थ ग्रहण अनिवार्य है, क्योंकि शास्त्र चर्चा का उद्देश्य होता है कथन को सीधे व्यक्ति तक पहुंचाना, उसके कथ्य को व्यक्ति तक पहुंचाना। ऐसी स्थिति में अर्थ ग्रहण अनिवार्य होता है, बिंब ग्रहण चाहे हो या ना हो।
बिंब ग्रहण वही होता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरों पर दृष्टि जा ही सकती है, न रम ही सकती है। अब ये बिंब ग्रहण कब संभव है? जबकि जो भी दृश्य वर्णित किया कर रहा है कवि, उस पूरे दृश्य के एक एक अंग को गहराई से देखे और बारीकी से उसका चित्रण करे। और संश्लिष्ट विवरण का मतलब होता है एकीकृत, संगठित रूप में उसे प्रस्तुत करे, बिखराव नहीं होना चाहिए वर्णन में। तो ऐसा वर्णन प्रस्तुत करे, और ऐसा वर्णन तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक उस दृश्य के प्रति कवि का स्वयं का लगाव नहीं होगा, उसकी आत्मीयता नहीं होगी, उसका राग नहीं होगा। अतः जहां ऐसा पूर्ण और संश्लिष्ट चित्रण मिले, वहां समझना चाहिए कि कवि ने बाह्य प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहण किया है। उदाहरण के लिए वाल्मीकि का यह हेमंत वर्णन ले लीजिए। हेमंत एक ऋतु होती है जिसे हम शरद ऋतु के नाम से भी जानते हैं, यानी वर्षा के बाद की जो ऋतु है, जब सर्दी आनी शुरू होती है, उसी दृश्य का यहां पर वर्णन किया गया है। देखिए, अवश्याय निपातेन किंचित प्रक्लिन्न शाद्वला वनाना शोभते भूनिर्विष्ट तरुणा तपा। इसका मतलब है कि कवि यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि हरी हरी जो घास है उस पर ओस की बूंदें बिखरी हुई हैं, और जब सूर्य का प्रकाश वहां पड़ता है तो वो अत्यंत सुंदर दिखाई देती हैं, यानी बहुत ही आकर्षक दृश्य हो गया है। स्पर्शंस्तु विपुलम शीतम उदकम द्विरद सुखम अत्यंत त्रषितो वन्य प्रति संहरते करम। लेकिन वो ओस की बूंदें इतनी ठंडी हैं कि जब बहुत अधिक प्यासा हाथी, द्विरद हाथी भी उस जल को पीने के लिए अपनी सूंड को आगे बढ़ाता है, तो वो शीतल होने के कारण अपनी सूंड को खींच लेता है, सिकोड़ लेता है। यानी पूरे के पूरे दृश्य को यहां कवि ने साकार किया है। अवश्याय तमोनद्धा निहार तमसावृतः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वन राजय। और कोहरा पूरे वातावरण में छाया हुआ है, यानी जिस घास का, ओस से ढकी हुई घास का चित्रण यहां कवि कर रहे हैं, वहां पूरे वातावरण में क्या है? कोहरा छाया हुआ है। तो कोहरा छाए होने के कारण वाष्प सच्छन्न, यानी कोहरा छाए होने के कारण सलिला यानी नदी रुत विज्ञेय सारस है, यहां पास में नदी है। इस बात का पता किससे चलता है? सारस पक्षियों के कलरव की ध्वनि से पता चलता है, क्योंकि कोहरे के कारण न नदी दिखाई दे रही है और न सारस पक्षी दिखाई दे रहा है। यानी एक एक अंग का वर्णन यहां पर, पूरे दृश्य, पूरी प्रकृति का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। हिमार्द्र वालुकई स्थिरई सरितो भांति साप्रितम। और यहां पास में नदी है, इस बात का पता कैसे चलता है? इस बात का पता चलता है उस गीली मिट्टी से जो नदी के किनारे की है, उसके स्पर्श से इस बात का पता चलता है। जय जरा जर्जरिते पद्मई शीर्ण केसर कर्णिकई नाल शेषई हिब ध्वस्तई न भांति कमलाकरा। और पास में एक सरोवर भी है, कमलाकरा सरोवर भी है। उस सरोवर भी दिखाई नहीं दे रहा कोहरे के कारण। उसका पता कैसे चल रहा है? क्योंकि जगह जगह मिट्टी में कमल के फूलों की, मुरझाए हुए जो फूल हैं उनके पत्ते पड़े हुए हैं, उनकी पंखुड़ियां मुरझाई हुई पड़ी हैं, और कहीं कहीं कमल नाल भी वहां पर हिम से, पाला पड़ने से शिथिल होकर के पड़ी हुई है। तो उन कमल के फूलों को देखकर, मुरझाए हुए फूलों को देखकर पता चलता है कि यहां कोई कमल के पुष्पों से युक्त सरोवर है। तो ये जो वर्णन कवि ने किया, इस वर्णन में कवि की अंतः प्रकृति, बाह्य प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि बहुत बारीकी से कवि एक एक अंग को प्रकृति के अपने भीतर महसूस करते हैं, और तब इस हेमंत ऋतु का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे चलें। अब ये उसका अर्थ है, इसे मैं आपको बता ही चुकी हूं, आप इसे पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इसी रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ और रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। अभी तक तो हमने बात की किसकी? वाल्मीकि रामायण की। अब लेखक कहते हैं कि इसी तरह का मनुष्य से भिन्न जो बाहरी प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है, वो हमें कुमार संभव में भी मिलता है, कालिदास के महाकाव्य हैं दोनों, और रघुवंश में भी मिलता है। लेकिन यहां भी वो प्रधान विषय नहीं है। प्रधान विषय कौन है? प्रधान विषय है मनुष्य। नाटक यद्यपि मनुष्य ही की भीतर बाहरी वृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं,
और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर प्रतिविधान के लिए प्रसिद्ध हैं। पर उनके उत्तर रामचरित, ये उत्तर रामचरित भवभूति का एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्कृत का नाटक है, जिसके लिए ये प्रसिद्ध उक्ति है कि उत्तर रामचरिते भवभूति विशिष्यते, यानी उत्तर रामचरित नामक नाटक में भवभूति ने अपनी सारी की सारी कवि प्रतिभा को प्रस्तुत कर दिया है, विशिष्ट रूप में उजागर किया है। कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं कि उस उत्तर रामचरित में भी इस तरह के वर्णन मिलते हैं, पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं। क्यों इन सब इतने महान, सारे एक से एक बढ़कर महान काव्य हैं संस्कृत साहित्य के। कुमार संभवम, रघुवंश और उत्तर रामचरित नाटक है, ये दोनों महाकाव्य हैं और ये खंड काव्य है मेघदूत। लेकिन फिर भी इसको श्रेष्ठ मान रहे हैं प्रकृति चित्रण की दृष्टि से, क्योंकि यहां वो प्रकृति चित्रण बहुत विस्तार से, बहुत बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। और मेघदूत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जहां पर केवल प्रकृति चित्रण ही विषय बन गया है, जबकि वहां भी यक्ष और यक्षिणी के विरह वेदना, यक्ष की विरह वेदना को अभिव्यक्त किया गया है। आगे चलते हैं। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मग्न हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्तृता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या ना करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या ना निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। कि जो इस तरह से अपने देश की भूमि में, अपनी सृष्टि में, अपने आसपास के परिवेश में डूब जाता है, वो व्यक्ति चाहे भौतिकवादी सभ्यता के अन्य दूसरे काम करे या ना करे, वो वास्तव में सच्चा देश प्रेमी है। आचार्य शुक्ल ऐसा मानते हैं। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की, अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। यानी कालिदास ने अपनी भारत भूमि के प्रति प्रेम को मेघदूत के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर रूप में, सुसज्जित रूप में, सुंदर रूप में, कहीं रूखे, बेडौल और कर्कश रूप में। यानी प्रकृति का जो रूप है वो केवल मधुर और सौंदर्यशाली ही नहीं होता, कहीं कहीं विकराल और भयंकर भी होता है, शुष्क भी होता है, क्योंकि प्रकृति के रूप अनंत हैं। कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में, देखिए अब ये दूसरी बात आ गई है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात महत्वपूर्ण क्या थी कि व्यक्ति जब अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर बाहरी प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, एकता स्थापित कर लेता है, तब कविता जन्म लेती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सच्चा कवि वही है जो आम या खास जो भी दृश्य हो उसको अपने भीतर महसूस करे, केवल विशेष दृश्य की प्रतीक्षा ना करे। साधारण मजदूर स्त्री के सौंदर्य में भी जब निराला उसका वर्णन भी अपने काव्य में करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके लिए असाधारण व्यक्तित्व के धनी राम जितने महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही वो मजदूर पत्थर तोड़ती हुई स्त्री भी महत्वपूर्ण है। तो उसी बात की ओर यहां पर संकेत कर रहे हैं आचार्य शुक्ल, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुखभोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। क्योंकि वो अपने आदि जो स्वभाव है, आदि जो भाव है हृदय में, उनके वशीभूत होकर प्रकृति के कण कण के साथ एकता अनुभव करता है। फिर चाहे वो दृश्य साधारण हो या असाधारण, सुंदर हो या असुंदर। आगे चलें। जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप, मधुप गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं, वे विषयी या भोगलिप्सु हैं। यानी जो कवि अपने आप को कवि कहते हैं, लेकिन जिनकी कविता में वर्णन किसका होता है? खिले हुए फूलों के सौंदर्य का वर्णन होता है। उन फूलों से निकलकर जो वातावरण में खुशबू फैलती है, सौरभ मतलब खुशबू, उसका वर्णन होता है। मकरंद यानी फूलों के पराग के लालची जब भंवरे उन पर मंडराते हैं और गुंजार करते हैं, उसका वर्णन होता है। और जब उस सुंदर वन प्रदेश में कोयल गूंजती है, कूकती है, कोयल की आवाज गूंजती है, उसका वर्णन करते हैं। निकुंज
और उन कुंजों के बीच से शीतल और सुख प्रदान करने वाली जो हवा बहती है, जब उसका वर्णन करते हैं, इसका मतलब है कि वे विषयी या भोग लिप्सु हैं, क्योंकि वे प्रकृति के केवल और केवल सुंदर पक्ष की ओर ही दृष्टि डालते हैं, असुंदर पक्ष को नजरअंदाज करते हैं। जबकि एक सच्चे कवि की पहचान है कि उसके लिए प्रकृति का सुंदर और असुंदर, सृष्टि का हर पक्ष, चाहे वो सुंदर है या कुरूप है, सब आकर्षण का माध्यम बनना चाहिए, उस सभी की ओर उसका आकर्षण बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास यानी मोतियों के आभास से युक्त, हिमबिंदु मंडित यानी ओस के कण, मरकताब यानी मरकताब का मतलब है पन्ना, मरकत का अर्थ होता है पन्ना, पन्ने जैसी आभा से युक्त शाद्वल जाल, यानी शाद्वल का मतलब होता है घास, हरी हरी घास को कहा गया है शाद्वल जाल, अत्यंत विशाल ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर, गिरते हुए जलप्रपात यानी पहाड़ों से गिरते हुए झरने, गंभीर गर्त से उठी हुई सीकर निहारिका। और जब ऊपर से झरने गिरते हैं पानी के बहुत वेग के साथ, तो बूंदे पानी की छिटक कर जमीन पर गिरने के बाद समूह में आगे बिखरती हैं, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है सीकर मतलब कण, निहारिका यानी आकाश में जैसे तारों का बहुत सारा घना समूह दिखाई देता है, उसी तरह से वो जल बिंदु भी हमें दिखाई देते हैं के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं, वे तमाशबीन है। ऐसे लोग जो केवल प्रकृति के सुंदर पक्ष में ही अपने आनंद को अनुभव करते हैं, वे केवल प्रकृति का तमाशा देखने वाले लोग हैं, सच्चे भावुक या सहृदय व्यक्ति नहीं हैं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूप में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। सच्चे सहृदय कवि कौन है, इस बात को ध्यान रख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। सच्चे सहृदय कवि वे हैं जो प्रकृति के साधारण और असाधारण सब प्रकार के रूपों में अपने आप को रमाते हैं, अपनी आत्मीयता अनुभव करते हैं। आगे चलें। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचना में अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया, यानी पिछले जो कवि थे उन्होंने मुक्तक काव्य लिखे और ज्यादातर प्राकृतिक वस्तुओं के संश्लिष्ट चित्र नहीं है, यानी एकीकृत पूरा दृश्य साकार करने वाले चित्र नहीं है, बल्कि खंड खंड के चित्रण वहां मिलते हैं। और क्यों? क्योंकि वहां प्रकृति का उद्दीपन रूप दिखाई देता है। प्रबंध रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया गया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। अंग्रेजी के, अब देखिए इसी बात की तुलना वो अंग्रेजी कवियों से भी कर रहे हैं। अंग्रेजी में दो महान कवि हुए हैं जिन्होंने प्रकृति चित्रण को अपने काव्य का विषय बनाया, वर्ड्सवर्थ और शैली, तो उन्हीं का जिक्र यहाँ किया जा रहा है। अंग्रेजी के पिछले कवियों में वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य चिरपरिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी, लेकिन जो शैली थे वो असाधारण भव्य और विशाल की ओर अपनी दृष्टि केंद्रित रखते थे। साहचर्य संभूत, संभूत का मतलब उत्पन्न, निरंतर साथ रहने से उत्पन्न जो रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चिर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं यानी ग्रामीण युवतियां में साफ सुथरे ग्राम चैत्य यानी पूजा ग्रह और कथा कोविद यानी कथा कहने में कुशल ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं। यानी निष्कर्ष ये है दोस्तों कि जब कोई भी व्यक्ति सृष्टि में साधारण चीज हो या असाधारण, दोनों से बराबर राग रखता है, दोनों के प्रति बराबर आकर्षण अनुभव करता है, इसका मतलब है कि वह सच्चा सहृदय व्यक्ति है। आगे चलें। बाल्य या कौमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोपड़ी के पास से होकर हम आते जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वैचित्र, मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था, नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कटीले कटावदार पौधे खड़े थे, जिनके पीले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। यानी पूरा जंगली पौधा है ये सत्यानाशी, कटीला होता है और इसमें पीले रंग के फूल आते हैं और वो पीले रंग के फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। तो ये जो चित्रण है उस
चित्रण के माध्यम से लेखक वही बात कहना चाह रहे हैं कि साधारण और असाधारण दोनों ही चीजें जिसके लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं, वही सच्चा सहृदय व्यक्ति है। आगे चले। सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी तो वे ही पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। बात ये पिछला जितना भी वर्णन है उसकी सारांश ये है, स्वयं लेखक ने लिख दिया, तो इस पंक्ति को आप मन में बिठा लेंगे। समझा मैं बहुत चुकी। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों, पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उसके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं, यानी घरों में हम जो बगीचा बनाते हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधों के बिना नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारा उनके साथ आदिम रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, जन्मजात रिश्ता है। तो इसलिए हम अपने छोटी सी जगह पर नगरों में आकर बस गए। जमीन की, खुलेपन की कमी है, फिर भी हम उन पेड़ों को अपने आप से अलग नहीं करते, उन्हें छोटे से बगीचे में बंद कर रखते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि हम ही केवल उनके प्रति संवेदनशील हैं, पेड़ पौधे भी मनुष्य के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसकी चर्चा आगे आएगी। आगे चलें। अब कैसे ये प्रकृति के, सृष्टि के उपादान हमारे प्रति संवेदनशील हैं, वे मनुष्य के बिना नहीं रह सकते, उसका उदाहरण यहां लेखक ने प्रस्तुत किया। कबूतर हमारे घर के छज्जों के नीचे सुख से सोते हैं। गौरे यानी चिड़िया, गौरैया जो होती है उसके लिए आया है। गौरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है और अगर नहीं देते तो चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं। वासुदेव जी यहाँ कृष्ण भगवान नहीं है बल्कि पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष को भी वासुदेव कहा जाता है। वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह घरों की दीवारों में पीपल का वृक्ष उग आता है, तो उसी बात की ओर यहां संकेत किया गया है। और इन सारी घटनाओं के द्वारा लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि हम ही प्रकृति के बिना नहीं रह सकते, बल्कि प्रकृति भी, ये पेड़ पौधे, ये पशु पक्षी, ये भी हमारे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोगों का रिश्ता आदिम रिश्ता है। वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चूने की कड़ाई की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जब बहुत ज्यादा बरसात आती है तो घास निकलने लगती है, तो उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। अब इस सारे दृश्य की गहराई में कौन जा सकता है? हम देखते हैं, लेकिन क्या हम भाव विभोर होते हैं उस दृश्य को देखकर? नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम सच्चे सहृदय नहीं हैं, हमारे पास कवि हृदय नहीं है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है। और देखिए लेखक किस तरह से कल्पना करते हैं कि जब वो घास बरसात के कारण छत पर उग आती है तो ऐसा लगता है, लेखक को महसूस होता है मानो वह हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है, तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे भागे फिरते हो। यानी आत्मीयता की, रागात्मकता की पराकाष्ठा है, चरमोत्कर्ष है। ये अनुभूति है जो अंतः प्रकृति को बाह्य प्रकृति से जोड़ने का सबसे मजबूत, सबसे सशक्त प्रमाण है। आगे चलें। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा कर, अब देखिए एक तरफ तो तादाद में स्थापित करने वाले लोगों का वर्णन कर दिया, अब दूसरी ओर वे लोग जो प्रकृति से केवल आनंद प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं, उसके प्रति सहृदय नहीं होते, उनका वर्णन यहां किया जा रहा है। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है। अब ये रागात्मक सत्व क्या है? प्रकृति के साथ अपने तादात्म्य को स्थापित करने के बाद जो राग यानी जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, उसके लिए लेखक ने शब्द इस्तेमाल किया है रागात्मक सत्व। इसे समझ लेंगे, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है की कमी है, जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देती है। जब हम राग अनुभव करते हैं सृष्टि के साथ, यानी हमारा हृदय अपने स्व के दायरे से विस्तृत होकर के प्रकृति के कण कण को अपना महसूस करने लगता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। सृष्टि के कण कण में हमें ब्रह्म की, ईश्वर की छवि दिखाई देती है और वही छवि हमें अपने भीतर भी महसूस होती है, यानी ये ऐक्य की, एकता की पराकाष्ठा है।
अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इसी सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। यानी ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से हम आत्मा और परमात्मा की जिस एकता को अनुभव करते हैं, भाव योग यानी इस रागात्मक सत्व के माध्यम से हम उसी भाव की एकता को अनुभव करते हैं, यानी अपनी अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति की एकता को अनुभव करते हैं। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। दोनों पक्ष कौन से हैं? अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति। इस समन्वय के बिना, कौन सा समन्वय? अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का समन्वय, यानी उनके एकाकार होने की जो स्थिति है, उसके बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। यानी मनुष्य सच्चा मनुष्य तभी है जब वो इस समन्वय को अपने हृदय में विकसित करता है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए और बहुत धैर्यपूर्वक इसे समझने का प्रयास कीजिए, ताकि इस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आप सही सही दे सकें। नमस्कार।